आज इस लेक्चर में विषमता के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। विषमता को स्क्यूनेस भी कहते हैं। तो टॉपिक है सामान्यता से विचलन, डेविएशन फ्रॉम नॉर्मेलिटी। असामान्यता या हम कह सकते हैं असामान्यता क्या है। तो सबसे पहले लेते हैं सामान्यता से विचलन। सभी प्रकार के अध्ययनों में संपूर्ण जनसंख्या में से एक प्रतिदर्श का मतलब होता है सैंपल का चयन करके आंकड़े एकत्र किए जाते हैं। कभी कभी प्रतिदर्श चयन की त्रुटियों, परीक्षण की अनुपयुक्तता, दोषपूर्ण परीक्षण परिस्थितियां आदि के कारण प्राप्तांकों का वितरण असामान्य हो जाता है। यह असामान्यता दो प्रकार की होती है। जो हमें डाटा मिला है उसमें असमानता हो जाती है। तो ये असमानता को दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। पहला है विषमता और दूसरा है ककुदता। विषमता को स्क्यूनेस कहते हैं और ककुदता या वक्रता को कर्टोसिस कहते हैं। तो पहला पॉइंट है विषमता। गैरेट के अनुसार किसी भी वितरण को विषम वितरण उस समय कहा जाता है जब मध्यमान और मध्यांक, मीन और मीडियन अलग अलग बिंदुओं पर पड़ते हैं तथा अधिकांश प्राप्तांक बीच में एकत्र न होकर वक्र को दाहिनी तरफ या बाईं तरफ ले जाते हैं। वक्र को दाहिनी तरफ या बाईं तरफ एकत्रित होते हैं। तो इस प्रकार की विषमता जो है, इस प्रकार ये विषमता कहलाती है। इसको इंग्लिश में भी इन्होंने लिखा है, अ डिस्ट्रीब्यूशन इज सेड टू बी स्क्यूड व्हेन द मीन एंड द मीडियन फॉल at the different points in the distributions and the balance or center of gravity is shifted to one side or the other, to left or right। जब मीन और मीडियम अलग अलग पड़ेंगे तो जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो चेंज हो जाएगी, एक जगह नहीं रहेगी। तो इसी को विषमता कहते हैं। और विषमता दो प्रकार की होती है, धनात्मक विषमता और ऋणात्मक विषमता। धनात्मक विषमता इसको हम कहते हैं पॉजिटिव स्क्यूनेस। इसको ग्राफ से भी हम समझाएंगे, पहले इसका थ्योरी देख लीजिए। जब अधिकांश प्राप्तांक वक्र की ऋणात्मक दिशा में अर्थात बाईं ओर एकत्रित हो जाते हैं तथा धनात्मक अर्थात दाईं ओर कम हो जाते हैं तो उसे धनात्मक विषमता कहते हैं। इसमें मध्यमान जो होता है वो मध्यांक के दाईं ओर होता है। इसका मतलब जब मध्यमान मध्यांक के दाईं ओर हो तो धनात्मक विषमता उस समय आती है। जब परीक्षण अधिक कठिन होता है अतः अधिकांश विद्यार्थियों के प्राप्तांक मध्यमान से ऋणात्मक दिशा बाईं ओर जाते हैं। तो हमें ये ध्यान रखना है जब मध्यमान मध्यांक के दाहिनी ओर और इस तरह से ग्राफ देखो बनता है, ये धनात्मक विषमता का ग्राफ है। दूसरा है, इसका अपोजिट है ऋणात्मक विषमता। इसको बोलते हैं निगेटिव स्क्यूनेस। निगेटिव स्क्यूनेस जब अधिकतर प्राप्तांक वक्र के दाईं ओर अर्थात धनात्मक दिशा में एकत्र हो जाते हैं और बाईं ओर प्राप्तांक कम होते हैं। देखो ये मेरा बायां हाथ है, बाईं ओर प्राप्तांक देखो कम है और दाहिनी ओर प्राप्तांक ज़्यादा है और बाईं ओर प्राप्तांक कम हो जाते हैं तो उसे ऋणात्मक विषमता कहते हैं। इसमें मध्यमान मध्यांक से बाईं ओर रहता है। इस प्रकार की विषमता उस समय दिखाई देती है जब परीक्षण अधिक सरल होता है अतः अधिकांश विद्यार्थियों के प्राप्तांक वक्र के
दाईं ओर एकत्रित हो जाते हैं, एकत्रित हो जाते हैं। तो हमें ये इस ग्राफ से हम शो करते हैं। देखो ये ऋणात्मक विषमता है और ये मध्यमान जो है मध्यांक के बाईं तरफ है, तो कैसा होगा, ऋणात्मक विषमता। ये अधिकतर जब परीक्षण सरल होता है तब ऐसा प्राप्त होता है, और जब परीक्षण कठिन होता है तो ऐसा प्राप्त होता है कि मध्यमान जो होता है वो राइट हैंड साइड जीता है। इसके पश्चात आता है विषमता का मापन। कैसे हम स्क्यूनेस को मापते हैं, तो इसके लिए एक फॉर्मूला है। विषमता को ज्ञात करने के लिए निम्नलिखित सूत्र का प्रयोग किया जाता है। विषमता को एस के, स्क्यूनेस एस के से रिप्रेजेंट करते हैं। 3 विद इन ब्रैकेट मीन माइनस मीडियन अपॉन सिग्मा। यहाँ सिग्मा को कहते हैं वितरण का मानक विचलन। एक और फॉर्मूला है, प्रतिशतांक के रूप में विषमता का एक साधारण माप इस प्रकार दर्शाते हैं। विषमता की साधारण माप जो है वो इस तरह से दर्शाते हैं। एस के इज इक्वल टू P90 माइनस P10 अपॉन 2 माइनस P50। हेयर P90 इज 90 परसेंटाइल, P10 इज 10 परसेंटाइल और 50 इज 50 परसेंटाइल। आगे परसेंटाइल वाले चैप्टर में हम परसेंटाइल भी बताएंगे। हालांकि बीए में परसेंटाइल टॉपिक एज टॉपिक नहीं है, एमए वगैरह में है, तो हम आगे के लेक्चर्स में परसेंटाइल, डेसेंटाइल, डेंसाइल उस सब के बारे में आगे डिस्कस करेंगे। अब हम देखते हैं ककुदता, कर्टोसिस। पहले इसको देख लेते हैं कि इसका मतलब क्या है। सामान्य वक्र की तुलना में जब कोई वक्र चपटा, देखो ये फ्लैट है, अथवा शिखरीय बहुत पीक हो, तो उसे ककुदता, कर्टोसिस कहते हैं। जब वक्र की ऊंचाई सामान्य से अधिक होती है तो उसे लेप्टोकर्टिक, देखो ये सामान्य बीच वाला जो बना ये सामान्य है, इससे ऊंची है तो उसको लेप्टोकर्टिक कर्व कहते हैं। सामान्य से चपटा हो तो उसे प्लेटोकर्टिक कर्व कहते हैं, और बीच वाला जो सामान्य है उसको नॉर्मल और मेसोकर्टिक कर्व कहते हैं। सामान्य वक्र को मेसोकर्टिक कर्व कहा जाता है। किसी भी वक्र की वक्रता को KU से रिप्रेजेंट किया जाता है। इसे निम्नलिखित सूत्र के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। यहाँ पर हम सूत्र लिख दे रहे हैं। KU इज इक्वल टू Q अपॉन P90 माइनस P10। सामान्य वक्र के लिए KU का मान जो होता है वो होता है 0.263 होता है। यदि ये मान 0.263 से अधिक है तो कर्व जो बनेगा वो प्लेटोकर्टिक बनेगा, और यदि ये मान 0.263 से कम है तो वक्र जो बनेगा वो लेप्टोकर्टिक होता है। यहाँ पर देखो ये हमने ये दर्शा दिया है। ये ग्राफ पेपर पे ये 0 है, माइनस सिग्मा, मानक विचलन माइनस सिग्मा, -2 सिग्मा, -3 सिग्मा, राइट हैंड साइड +1 सिग्मा, +2 सिग्मा, +3 सिग्मा है, और ये ग्राफ इस तरह से बना है। ये नॉर्मल है और ये प्लेटोकर्टिक कर्व है और ये लेप्टोकर्टिक कर्व है। तो इस प्रकार से ये नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व का ये पोर्शन जिसमें हमको विषमता के बारे में जानना था, ये हमने डिस्कस किया है। चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए। धन्यवाद।